इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। बादा जेल में मुख्तार अंसारी बंद थे। जैसे ही उनकी तबीयत वहां पर बिगड़ी, उनको तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। लेकिन वहां पहुंचते ही जैसे ही डॉक्टर ने देखा तो वो मृत घोषित कर दिया। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे कई सवाल छिपे हुए हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई। एक हफ्ते पहले उन्होंने सीधे तौर पर जेल प्रशासन पर आरोप लगाया था कि उनके खाने में जहर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप समझ सकते हैं कि यह आरोप बहुत पहले लग चुका है, लेकिन मीडिया में नहीं आ रहा था। जैसे ही ये मीडिया में आया, उनको तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया। वो लगातार ये कह रहे थे कि मुझे अस्पताल ले जाया जाए, अच्छे डॉक्टरों से दिखाया जाए ताकि मेरी तबीयत ठीक हो सके। लेकिन एक भी ना सुनी गई। जैसे ये खबर मीडिया में आई, उसके बाद उनको मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद फिर एक दिन बाद वहां से छुट्टी कर दी गई। घर वाले वहां पर मिलने पहुंचे, लेकिन एक ही या दो लोगों को मिलने दिया गया। मुख्तार अंसारी का बेटा मिलने पहुंचा था, लेकिन किसी भी तरह से वो अपने बाप से नहीं मिल पाया। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे बहुत सारे सवाल छूट गए हैं। क्या मानवाधिकार का यह हनन नहीं है कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है, उसको जहर दिया गया है, वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है, उसके बावजूद भी उसका सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। इस लापरवाही की वजह से कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर जेल प्रशासन से जवाब मांगा है कि जो मुख्तार अंसारी आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप जवाब दीजिए। और आज मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। एक ऐसे समय में मुख्तार अंसारी की मौत हुई है जब देश के सर पर बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है, और ऐसे समय में मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया और फिर उनकी मौत हुई। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई है। विशेष तौर पर बादा, मऊ, गाजीपुर, इन तमाम जगहों को छावनी में बदल दिया गया है। मुख्तार अंसारी लगातार ये आरोप लगा रहे थे, उनके परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे थे कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उनको अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा है। अभी जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, उनके भाई अफजाल अंसारी सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। आप मुख्तार अंसारी को माफिया और डॉन कहते रहिए, लेकिन जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, उसके पीछे बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल छिपे हैं कि आखिर क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं है? जो मानवाधिकार की बातें करते हैं, मानवाधिकार के लिए चिल्लाते रहते हैं, तो क्या आज मुख्तार अंसारी की मौत पर वो तमाम चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं कि मुख्तार अंसारी लगातार आरोप लगाते रहे कि मेरे खाने में जहर मिलाया जा रहा है, मुझे स्लो पॉइजन हो गया है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब है, मेरा सही से इलाज नहीं हो रहा है, जेल प्रशासन लगातार अनदेखी कर रहा है। मैं इससे लगातार ये कह रहा हूं कि आप मुझे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाइए, अच्छे अस्पताल ले जाइए, लेकिन यहां से मुझे नहीं ले जाया जा रहा है। जब मीडिया में खबरें चली तो उनको अस्पताल ले आया गया, लेकिन दूसरे ही दिन फिर से जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और आज जब यह खबर आई कि उनको अटैक आया है, अटैक की वजह से उनको मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा है, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार अंसारी को मृत घोषित कर दिया। एक बेटा अपने बाप से मिलने के लिए तड़पता रहा, तमाम जगह हो गया, एडीजी, डीजी सबसे मिला, पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से मुलाकात की, बातचीत करी, लेकिन उसके बाद भी एक बेटे को अपने बाप से नहीं मिलने दिया गया। अफजाल अंसारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस लगातार कॉल करते रहे। वहां से जवाब मिलता है कि मुख्यमंत्री अभी लखनऊ में नहीं है, वो गोरखपुर किसी कार्यक्रम में गए हैं। जैसे ही कल आते हैं हम आपकी बात उनसे करा देंगे, या आप दोबारा कॉल करिएगा तो आपकी बात हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि मुख्तार अंसारी विधायक, उनके भाई अफजाल अंसारी जो सांसद, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ये हालत हुई। मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे बहुत सारे सवाल हैं जो आज किए जा सकते हैं, लेकिन देश का गोदी मीडिया जो दिखा रहा है वो अपने आप पे एक संदेह है। देश का गोदी मीडिया कह रहा है कि मुख्तार अंसारी रोजा रखता था, मुख्तार अंसारी अफ्तारी के वक्त ज्यादा खाना खाता था, जिसकी वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो मुख्तार अंसारी ये आरोप लगा रहे थे कि उनके खाने में जहर मिलाया गया है, वो गोदी मीडिया उस पर सवाल नहीं कर रहा है, जहर पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा है, जेल प्रशासन पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा है, उनसे सवाल नहीं पूछ रहा है,
लेकिन उल्टा मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे रहा है कि वो ज्यादा खाना खा रहा था और फिर उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से मौत हो गई। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र रचा गया है, एक फिल्मी कहानी पहले से रची गई, उसके बाद इसको फिल्मी अंदाज में दिखाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मुख्तार अंसारी लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ मीडिया ने उस पर सवाल किया और आज जब मृत्यु हो गई तो वही मीडिया कह रहा है कि मुख्तार अंसारी ज्यादा खाना खाते थे जिसकी वजह से उनके पेट में इंफेक्शन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि अब मीडिया में भी सच दिखाने की हिम्मत नहीं रही, सवाल करने की हिम्मत नहीं रही। मानवाधिकार की बात करने वाले आज लोग कहां गायब हो गए वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देश की अदालतें तमाम चीजें देख रही हैं लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। वो लगातार हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाते रहे कि मेरे साथ ये तमाम चीजें की जा रही हैं, मेरे साथ एक षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और आज मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। मौत से पहले ही मऊ, गाजीपुर और बादा में तमाम जगहों को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। तो लोग समझ गए थे कि मुख्तार अंसारी के साथ कुछ भी हो चुका है, जो आधिकारिक अभी घोषणा नहीं हो रही है। लेकिन अब मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने भी कह दिया कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है और उनके शव को अब ले जाया जा रहा है यहां से। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आखिर जिस तरीके से मुख्तार अंसारी आरोप लगा रहे थे, उन तमाम आरोपों के बाद भी जेल प्रशासन की कान पर जूं तक न रेगी। बहुत कहने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, परिवार के लोग मिलने पहुंचे तो कुछ ही लोगों को मिलने की इजाजत दी गई। बेटा तड़पता रहा लेकिन बेटे को नहीं मिलने दिया। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।